नमो नमः। आज हम शुकनासोपदेश का आगे का भाग पढ़ेंगे। पूर्व में हमने पढ़ा था कि युवा अवस्था के आरंभ में मनुष्य की बुद्धि कलुषता को प्राप्त हो जाती है, उसकी दृष्टि राग से युक्त हो जाती है। अब आगे अपहरति च वात्येव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांतिर अति दूरम आत्मेच्छया यौवन समये पुरुषम प्रकृति ही। यौवन समये युवा अवस्था के समय में और भी क्या दोष उत्पन्न होते हैं। देखिए कि यौवन समय युवा अवस्था के काल में समय में पुरुषम प्रकृति ही, पुरुष को मनुष्य को प्रकृति ही उसका जो स्वभाव है वह अपहरति उसका अपहरण कर लेता है। जैसे वात्येव शुष्क पत्रम, वात्येव हवा से उत्पन्न रजो भ्रांति ही, जो धूलि की भ्रांति है या बवंडर है वह समुद्भूत उठ करके शुष्क पत्रम सूखे हुए पत्ते को अति दूरम आत्म इच्छया, जैसे अपनी इच्छा अनुसार आत्मेच्छया अपनी इच्छा से वह धूलि का बवंडर उसको दूर कहीं ले जाता है। उसी प्रकार युवा अवस्था में पुरुष की जो प्रकृति है उसका जो स्वभाव है वो उसको सूखे हुए पत्ते के समान अपनी इच्छा अनुसार भिन्न भिन्न विषय भोगों में आसक्त कर दूर ले जाता है। अब देखिए आगे, इंद्रिय हरिण हारिणी च सतत दुरंतायम उपभोग मृग तृष्णिका, उपभोग मृग तृष्णिका, उपभोग रूपी मृग तृष्णिका जो है वह इंद्रिय हरिण हारिणी, उपभोग रूपी मृग तृष्णिका इंद्रिय रूपी हरिण का हारिणी हरण करने वाली च सततम दुरंतायम, ये जो मृग तृष्णिका है उपभोग रूपी जो इंद्रिय रूपी हरिण का हरण कर लेती है वह सतत दुरंतायम, वह निरंतर ही दुरंता यानी अत्यंत बुरे अंत वाला है, यानी इसका कोई अंत नहीं है। यानी जो उपभोग है वो मनुष्य कितना भी उपभोग कर ले वो उससे तृप्ति नहीं होती है और वह उसके पीछे पीछे भागता हुआ उसी प्रकार से मृत्यु को प्राप्त होता है। जैसे मृग तृष्णिका में हरण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वस्तुतः मृग तृष्णिका एक रेगिस्तान में उत्पन्न होने वाला दृष्टि दोष है, जिसमें जब तेज गर्मी पड़ती है और नीचे से पृथ्वी भी अत्यधिक गर्म हो जाती है तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि वहाँ आगे पानी है। तो जब गर्मी में प्यासा हरिण पानी के लिए उस मृग तृष्णिका की ओर भागता है और वहाँ जाकर के फिर पानी नहीं मिलता और आगे उसको मृग तृष्णिका नज़र आती तो वो फिर भागता है। तो भागने से उसके शरीर में और पानी की कमी हो जाती है और उस मृग तृष्णिका रूपी जल के पीछे पीछे भागते भागते अंत में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो उपभोग रूपी मृग तृष्णिका है वह इंद्रिय रूपी हरिणों का हरण कर लेती है और इस मृग तृष्णा के पीछे, इस उपभोग रूपी मृग तृष्णिका के पीछे भागता हुआ मनुष्य अंत में नष्ट हो जाता है। इसलिए वो सततम दुरंतायम मतलब निरंतर मनुष्य को गर्त में गिराती रहती है, ये उपभोग रूपी मृग तृष्णिका। यहाँ देखिए, इंद्रियाणि एव हरिणाः तान हरति इति इंद्रिय हरिण हारिणी। अब मृग तृष्णिका का अर्थ तो मैंने बता ही दिया है और ये मृग तृष्णिका रूपी उपभोग और जो विषय भोग है खान पान अंगना आदि जो भी विषय भोग है उससे उसमें आरोप
किया गया है। उपभोग भी ऐसी ही मृग तृष्णिका है जो कभी तृप्त नहीं होती। मनु ने भी कहा है, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यते हविषा कृष्ण वर्त्मा एव भूय एव अभिवर्तते। यानी कि कामनाओं के उपभोग से कामनाएं कभी शांत नहीं होती, वो तो उसी प्रकार बढ़ती जाती है जैसे अग्नि में घी की आहुति देने पर वो और अधिक प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार से उपभोग करने से तृष्णाएं और अधिक प्रज्वलित होती हैं। यहाँ पर इंद्रियों में मृगत्व और उपभोग पर मृग तृष्णिका का आरोप होने से यहाँ रूपक अलंकार है। नव यौवन कषायितात्मनश्च शरीरानेव तान्येव विषय स्वरूपाणि आस्वाद्यमानानि मधुतराणि आपतन्ति मनसः। यानी नव यौवन कषायित आत्मनश्च। अब जब नव युवा अवस्था होती है तो उस समय व्यक्ति का मन कषायित हो जाता है, कसेला हो जाता है, दोष युक्त हो जाता है। तो उस कषायित यानी कसेले मन को, जैसे मुख अगर कसेला हो तो पानी बहुत मीठा लगता है, उसी प्रकार से कषायित मन को सलिलानीव जल के समान तानी एव विषय स्वरूपाणी आस्वाद्यमानानि, यही जो कड़वे जो विषय है उनका उपभोग करते हुए वो जो विषय है वह मधुर तराणी आपतंती मनसः, मन को अत्यधिक मधुर तराणी मधुर तर प्रतीत होते हैं। तर प्रत्यय है कि मधुर से भी अधिक मधुर तर प्रतीत होते हैं मनुष्य को। तो यहाँ पे देखिए कि जब हम आंवला या कोई ऐसा ही कसेला फल, हरड़ आदि कुछ खाते हैं तो मुख कसेला हो जाता है, और उसके बाद में अगर हम जल पीते हैं तो जल बहुत ही मधुर लगने लग जाता है। वस्तुतः जल मधुर होता नहीं है, लेकिन चूंकि हमारा मुख कसेला है इसलिए वो जल मधुर लगता है, मीठा लगता है। उसी प्रकार से युवा अवस्था में जब नव यौवन की अवस्था होती है तो मन कसेला हो जाता है। इस कारण से जो सारे विषय भोग हैं वो जब आस्वाद्यमान किए जाते हैं, जब भोगे जाते हैं तो वह वस्तुतः मधुर नहीं होते, फिर भी वो हमको मधुर प्रतीत होते हैं। नवच तत् यौवनम तेन कसायित आत्मा यस्य तथा भूतस्य पुरुषस्येति नव यौवन कषायित आत्मा। फिर आस्वाद्यमानानि, यहाँ देखो आ उपसर्ग है, स्वद धातु है, णिच प्रत्यय है और शानच प्रत्यय है। यहाँ पर उपभोग की वस्तुओं की तुलना जल से की गई है और कषायित शब्द में श्लेष है। मन के पक्ष में इसका अर्थ है बदला हुआ, बिगड़ा हुआ, और दूसरे पक्ष में कसेला बना हुआ। जब मनुष्य हरड़ आंवला आदि खाता है तो कसेला होने से उसको जल मीठा लगता है, वास्तव में वह मीठा नहीं है। यही बात विषय भोग की भी है, जिसमें सुख नहीं है। मन कसेला होने से, राग युक्त होने से उसको उसमें सुख की प्रतीति होती है। कहा भी गया है, परिणामी विषम इव तत्सुखम राजसम स्मृतम। जो परिणाम में बाद में विष के समान होता है, तत्सुखम राजसम स्मृतम, वह सुख राजस सुख होता है। वस्तुतः वो परिणाम में विष के समान होता है, लेकिन भोगते समय वह सुख जैसा प्रतीत होता है। नाशयति च दिंग मोह इव उन्मार्ग प्रवर्तकः पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु। अब देखिए, नाशयति च दिंग मोह इव उन्मार्ग प्रवर्तकः पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु।
विषयेषु अत्यासंगो, यानी विषय में अति आसंग, अत्यधिक आसक्ति नाशयति, नष्ट कर देती है मनुष्य को। किस प्रकार से? दिंग मोह एव उन्मार्ग प्रवर्तकः। दिंग मोह कहते हैं दिशा के भ्रम को। जब व्यक्ति कभी जंगल में खो जाता है या मार्ग में भटक जाता है रेगिस्तान आदि में, तो उसे दिशा भ्रम हो जाता है कि वह उसी दिशा में बार बार घूमता रहता है और कभी भी उस भूल भुलैया से, उस जंगल से बाहर नहीं निकल पाता। और ऐसा वह दिंग मोह है, वो उन्मार्ग प्रवर्तक है, उसको गलत मार्ग पर ले जा कर के नाशयति, नष्ट कर देता है। उसी प्रकार से पुरुषम, मनुष्य को अत्यासंगो विषयेषु, विषय के साथ अत्यधिक उसकी आसक्ति, अत्यधिक विषय भोग की जो तृष्णा है उसको नाशयति, नष्ट कर देती। यहाँ उन्मार्ग का अर्थ है गलत रास्ते पर ले जाना। दिंग मोह, दिशह मोह, दिशा संबंधी भ्रम। नाशयति में नश धातु है, णिच प्रत्यय है, लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। अति विषयोपभोग की तुलना दिंग मोह से की गई है। दिंग मोह यानी दिशा या मार्ग भूल जाने अथवा भटक जाने को कहते हैं। उन्मार्ग में यहाँ श्लेष है, विरुद्ध आचरण और गलत रास्ता। इसके दो अर्थ हो सकते हैं उन्मार्ग का, विरुद्ध आचरण और गलत रास्ता। और मार्ग से भटका हुआ मनुष्य जिस प्रकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही अत्यधिक आसक्ति मनुष्य के प्राण ले लेती है। यहाँ पर श्लिष्टोपमा अलंकार है। अब देखिए, भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम। भवादृशा एव, आपके जैसे ही व्यक्ति उपदेशानाम भाजनानि भवन्ति, उपदेशों के भाजनानि यानी योग्य भवन्ति होते हैं। अब जब वो शुकनास कहता है कि भाई आपने सारे ही ज्ञान प्राप्त कर लिए, शास्त्रों का ज्ञान है, आपने जानने योग्य सब कुछ जान लिया है, लेकिन ये जो युवावस्था है वह अनेक दोषों को उत्पन्न करती है। यह राज्य लक्ष्मी है जो अनेक दोषों को उत्पन्न करती है। तो इसलिए भवादृशा एव, आपके समान जो व्यक्ति है वो जो ज्ञानी भी है और जिसमें अभी तक कोई दोष उत्पन्न नहीं हुआ है, ऐसा ही व्यक्ति उपदेशानाम भाजनानि भवन्ति, यानी आप ही इन उपदेशों के योग्य हैं। अन्य जो व्यक्ति दोष से युक्त हो जाता है, फिर उसको कितना ही उपदेश दिया जाए वो कभी भी उन उपदेशों को ग्रहण नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा भवादृशा एव, आपके समान ही भाजनानि उपदेशानाम भवन्ति, उपदेशों के भाजनानि यानी योग्य होते हैं। यहाँ देखिए, उपदेशानाम में उपसर्ग है, दश धातु है और घय प्रत्यय है। भाजनानि का मतलब होता है पात्र, योग्य होना। भाजन का मतलब है पात्रता। और यह शब्द, भाजन शब्द नित्य नपुंसकलिंग होता है और इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है उपदेशानाम भाजनानि में। अब आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।